अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है हम लोग जिस बारे में बात करेंगे वो है कुरान हकीम की हिफाजत के बारे में। और जो है इससे पहले हम लोगों ने जिस मौजू पे बात की थी वो था कि कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ जो कि पार्ट 1 में हम लोग जो हैं उस पर बात कर चुके हैं। तो आज जो है इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है वो जिस बारे में बात करेंगे वो है कुरान मजीद की हिफाजत के बारे में। तो चलें जो है वो शुरू करते हैं कि कुरान मजीद जो है अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। और जो है इस जो है अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी खुद उठा लिया। इरशाद बारी ताला है कि सूरत हुज्र की आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि बेशक हमने ही ये ज़िक्र यानी कि कुरान मजीद नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो है कुरान मजीद की हिफाजत जो है वो किस तरह से की गई, वो जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में कुरान मजीद की हिफाजत जो है वो 3 तरीके से की गई। किताबत यानी कि लिखना उसको, और हिफ्ज़ यानी कि उसको जो है ज़बानी याद किया गया, हिफ्ज़ किया गया, तिलावत यानी कि जो है जिस तरह तिलावत की जाती है उसकी। किताबत में जो है कुरान मजीद इकट्ठा नाजिल नहीं हुआ, तकरीबन जो है ये 23 साल में थोड़ा थोड़ा करके जो है वो नाजिल होता रहा। और इसको जो है वो लिख यानी कि जिस तरह से जो है आयत नाजिल होती रही उसी तरह इनको जो है लिख कर महफूज किया गया। कातिबीन वही वो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जिन्हें कुरान मजीद की एक आयत भी लिखने का शर्फ हासिल हुआ हो, इन्हें कातिबीन वही कहा जाता है। और इसकी तादाद जो है तकरीबन 40 से बनती है। जो कुरानी आयत या सूरत नाजिल होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिब वही को बुलवा कर इसे लिखवा लेते और फिर साथ हिदायत फरमाते कि इसे फ़लाँ सूरत या फिर आयत से पहले या फिर बाद में लिखा जाए। और उसके बाद है मस्जिद नबवी में जो है मुतय्यन मुकाम जो है मस्जिद नबवी में एक ख़ास मुकाम जो है वो मखसूस था जहाँ वो लिखी हुई आयत जो है वो रखती जाती थी और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इसकी नकल करके ले जाते। इस तरह अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किताबत कुरान का काम जो है वो किया गया। उसके बाद जो है वो दूसरा तरीका था हिफ्ज़, जो सहाबा कराम रज़ी इस आयत को जो है वो लिख कर साथ ले जाते तो वो इन्हें जो है वो याद कर लेते थे। इस तरह जो है कुरान पाक जो है वो लिखा भी जाता रहा और साथ साथ ही हिफ्ज़ भी होता रहा। और इस जो है कार ख्याल में ख़वातीन और हज़रात ने बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा लिया। यहाँ तक कि अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक्सर उम्महातुल मोमिनीन सहाबा और सहाबियात और अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन में से कई अफराद को जो है कुरान पाक वो जो है हिफ्ज़ हो चुका था। उसके बाद जो है तीसरा जो है वो है तिलावत। कुरान मजीद की हिफाजत का ज़रिया एक इसकी तिलावत भी थी, क्योंकि 5 नमाज़ों के दौरान कुरान मजीद की तिलावत हर सूरत जो है वो करना पड़ती है। और रमज़ान के महीने में तरावी के दौरान भी पूरे कुरान पाक की जो है तिलावत की जाती थी। उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे सदीक़ी दौर में कुरान की जो है हिफाजत के बारे में। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में कुरान मजीद की हिफाजत और तदवीन की जो खिदमात हैं वो अंजाम दी थी, जो कि कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले जंग यमामा में कसीर हिफाज जो है सहाबा कराम की शहादत जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में जो है वो दौर खिलाफत में मुस्लिमात कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ लड़ाई हुई, जिसमें जो यंग मामा में कसीर जो है वो जो हिफाजत जिन्होंने हिफ्ज़ किया था वो सब करम उनकी शहादत हो गई, जिनकी तादाद जो है वो तकरीबन जो थी वो 70 बताई जाती है तकरीबन, लेकिन एग्जैक्ट का जो है वो नहीं पता। उसके बाद जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मशवरा जो है इसका के साथ हिफाजत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की शहादत के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मशवरा दिया कि कुरान मजीद के लिखे हुए अज्जा को एक किताबी जो है वो शक्ल दी जाए और उसको मरतब किया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने काफ़ी गौर जो है फरमाने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की राय को जो है वो माना, उनको तस्लीम किया कि नहीं ये राय जो है वो बिल्कुल ठीक है। हज़रत ज़ैद बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का तकर्रुर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने तदवीन कुरान का काम जो है हज़रत ज़ैद जो है बिन साबित अंसारी रज़ी को सपुर्द कर दिया, जिन्होंने कुरान के तमाम लिखे हुए अज्जा को जमा करके जो है कुरान मजीद को एक नुस्खा जो है वो तैयार किया, जिनमें आयत और सूरतों की तरतीब और नाम वही थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से जो है मुकर्रर फरमाए थे। उसके बाद जो है वो हज़रत उस्मान रज़ी ने अपने दौरे खिलाफत में कुरान मजीद को एक कुरान क़िरात पर जमा किया था, जिस वजह से उन्हें जामिअल कुरान भी कहा जाता है। जो इख्तिलाफ़ क़िरात था वो अरबों में 7 क़िरातें मशहूर थी और कुरान को किसी भी क़िरात के मुताबिक जो है पढ़ना जायज़ था। लेकिन इस्लाम जब अरब से निकल कर दूसरे इलाकों में फैल गया तो इस वक्त कुरान में क़िरात में कई इख्तिलाफ़ात पैदा हुए, जिनका ख़ात्मा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान का मुशाहिदा और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह को जो मशवरा था वो ये था कि
हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के इलाकों के जो दौरे के दौरान इनको देखा, मतलब इन लोगों को देखा कि कुरान को पढ़ने के तरीके में बहुत बड़ा जो इख्तिलाफ़ है वो पाया जाता है। लिहाजा उन्होंने वापस मदीना तैयबा आकर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह को मशवरा दिया कि उम्मत को इख्तिलाफ़ से बचाने के लिए जो कुरान मजीद को कुरैश की जो क़िरात है उसके मुताबिक जो है वो कर दिया जाए और तमाम को इसके मुताबिक जो है पढ़ने का पाबंद किया जाए, तो उम्मत में एक बड़े इख्तिलाफ़ जो है वो उससे बच जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की सरबराही में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत सईद बिन अल-आस और हज़रत अब्दुल रहमान बिन हारिस रज़ी अल्लाह पर मुश्तमिल जो है एक कमेटी तश्कील की। इनमें जो है हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह के अलावा बाकी तमाम असहाब जो हैं वो कुरैशी थे। इस तरह इस कमेटी ने पूरे कुरान मजीद को कुरैशी क़िरात और लहजे के मुताबिक जो है वो लिख दिया। बाद में इसकी नक़ूल जो है तैयार करके जो है एक नुस्ख़ा मदीना तैयबा में रख दिया और बाकी जो है तमाम सूबाई दारुल-हुकूमतों में एक नुस्ख़ा जो है वो भेज दिया और हदायत जारी की गई कि आइंदा कुरान मजीद की तिलावत और क़िरात इसी नुस्खे के जो है वो मुताबिक होगी। इस तरह जो है वो कुरान पाक की जो है हिफाजत है वो जो हिफाजत की गई और जो है कुरान पाक की क़िरात में और फिर जो है उसको किस तरह से महफूज किया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, अमीरुल मोमिनीन के दौर में, और जो है किस तरह से ये जो है हम तक पहुँचा। ये जो है कुरान पाक की हिफाजत के बारे में एक छोटा सा पार्ट था। इंशाल्लाह जो है कुरान पाक की जो है अगला हिस्सा उसमें हम लोग बात करेंगे कि जो है कुरान मजीद के फ़ज़ाइल मतलब कौन कौन से हैं और इनके जो है बेशुमार जो हैं वो फ़ज़ाइल हैं कुरान पाक के। तो हम लोग चंद एक के बारे में जो है आपसे बात करेंगे। अगर कोई गलती कोताही होगी तो मैं आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।